हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होगी, कंजम्पशन क्या होगा। वो सारी चीज़ें अपन इस छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज में एसएससी बार बार पूछता है। जैसे कि बात करते हैं अपने पास में ओरिजिनल प्राइस की, कि ये क्वेश्चन है, ड्यू टू 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, a person is able to purchase 20 kg less for 400, find the current price, current consumption, original price and original consumption क्या होगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो वो तो ये होगी अपने पास में। ध्यान से देखिएगा कि पहले अपन बात करते हैं कि प्राइस के बारे में कैसे निकालेंगे। तो पहले अपने पास में देखो 400 रुपये कम के अंदर 20 kg लेस 400, 400 के अंदर कितना परसेंट का हाइक हुआ है? 25% का। 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 400 का 1/4 कितना होता है? 100 रुपये। 100 रुपये में कितना? 20 kg लेस हो रहा है अपने पास में। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? तो आपने बोला 5 रुपए किलो अपने पास में बिकता था। कितना था? 5 रुपए किलो। अब एक बात बताओ आप कि प्राइस क्या हुआ है? 4 से 5 हो गया है। 5 की वैल्यू अगर हमारे पास में 5 दे रखी है, बिकॉज एक की वैल्यू अपने पास में 5 है, तो आप 5 की वैल्यू 25 बोलोगे। 5 की वैल्यू 25, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक तरीके से कि यार 5 की जो वैल्यू है ना एक्चुअल में वो 5 रुपए किलो है, पर किलो कितना है? 5 रुपए है। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 रुपए प्रति किलो बन जाएगी अपने पास में। दूसरी बात यहीं पे करते हैं क्वांटिटी के रूप में। तो क्वांटिटी के रूप में क्या करेंगे कि 25% का हाइक हुआ है, तो प्राइस की बात करते हैं तो 3/4 हो गया। ये क्या है अपने पास में? 9 की है और ये बिफोर की है अपने पास में। तो क्वांटिटी क्या होती है? इसकी उल्टी होती है, क्योंकि अपने पास में पैसा है वो सेम है, तो ये 4/3 हो गया। अब इन्होंने बोला है कि एक की जो वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस एक है, उसका वैल्यू कितना है? 20 किलो लेस हो रहा है। तो अब जो अपने पास क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं वो कितनी खरीद पा रहे हैं? 80 किलो खरीद पा रहे हैं। जबकि पहले अगर कितनी खरीद पा रहे थे, तो आपने बोला पहले जो खरीद पा रहे थे, गड़बड़ हो गया क्या अपने पास में? 25 चौक 100, तो 4 से 5 हो गया। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ क्या होगा अपने पास में कि 9/5 हो गया, क्योंकि 25% हाइक हो गई ना, तो ये 5 आ गया। तो अपन बोल सकते हैं कि 100 किलो पहले खरीद पा रहे थे। काफ़ी इजी था अपने पास में। और ये चीज़ अपन यहाँ से भी देख सकते थे। और ये क्योंकि एक की वैल्यू एक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 100 हो जाएगी। और एक की वैल्यू 20 थी, तो इस हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़े कि ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए पर्सन इज एबल टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹600, फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर। अपने पास में क्या होगा? देखो प्राइस के अंदर 20% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 600 रुपये की बात हो रही, तो 600 रुपये में 20% का मतलब 1/5। तो 5 120 हो गया क्या अपने पास में? इसकी वैल्यू 120 की वैल्यू अपने पास में बोलते हैं 5 किलो अपन खरीद पा रहे हैं। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में? 5×10, 2, 520, 24 रुपये प्रति किलो हो गया। इसने बोला कि ओरिजिनल प्राइस एंड इंक्रीज प्राइस बताओ। तो अब जो इंक्रीज हो चुकी है जो भी है वो तो चॉइस है अपने पास। तो एक बात बताओ कि 5 से कितनी हुई है प्राइस? 6 हुई है। 6 की वैल्यू कितनी है? चॉइस है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोला 1 की 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, तो ये 20, ये अपने पास हो गया 20। कि पहले 20 रुपये प्रति किलो इसका भाव था, अब चॉइस हो गया अपने पास। नेक्स्ट की तरफ बड़े अपने पास है। नेक्स्ट है ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 16.66% इन द प्राइस ऑफ बनानाज, ए पर्सन एबल टू बाय 5 बनानाज लेस ₹4। अब इसका मतलब क्या हो गया अपने पास में कि 1/6 आ गया अपने पास में। भाई पहले अपने पास में क्या हो रहा था? 1 रुपये के अंदर अंदर, अब 1/6 की कमी आ चुकी है अपने पास में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/6 के अंदर हमारे पास में जो बनानाज थे वो 5 बनानाज कम खरीद पा रहे हैं अपने पास में। तो एक बनानाज के मतलब अगर अपन बात करें कि 30 बनानाज की वैल्यू 1 होगी मेरे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी बनानाज वाज पर्सन एबल टू बाय ₹1 इनिशियली। तो आप ये बोलो कि क्वांटिटी आ गया यार, क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं, दूसरे वाला फंडा लगाते हैं प्राइस वाला, कि ये 16.66 का मतलब समझ गए ना आप? 1/50 और ये 1/6 हो जाएगा अपने पास में, यानी प्राइस क्या हो गई? 6 से 7 हो गई। तो ये अपने पास में क्या है? 9 की है और ये क्या है? बिफोर की है। तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी? 6 से 7 हो जाएगी। और एक की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 5 बनानाज दे रखा है। तो पहले पर अब की बात करें तो अब तो 30 बनानाज खरीद पा रहे हैं, और पहले कितने खरीद पा रहे थे? तो आपने बोला 7×5 35 बनानाज खरीद पा रहे हैं।
क्लियर जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है अपने पास में, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स ए पर्सन बाय 2 kg मोर 272 रुपए की बात करें तो 272 को एज इट इज लिख दिया। 15% का मतलब हो गया 15/100। 15/100 का 5 या 15, 3/20 भी लिख सकते हो। अब आप इसको सोल्व कर लो तो ये आएगा अपने पास में 136 मल्टीप्लाई 3/10, इस हिसाब से अपन बोल देंगे। और ये वैल्यू किसकी अपने पास है, 2 kg वाले की होगी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला ये आ जाएगा अपने पास में 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 68 इंटू 3/10। या फिर इसको और सोल्व किया तो 8 या 24, 2 6 18 19 20, 20.4 हो गया। ये अपने पास फाइंड रेड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर कितना हो गया, 20.4 इज द राइट आंसर। 1 किलो की वैल्यू आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अपने पास में रिडक्शन का होता है। ओरिजिनल प्राइस अपने पास में पूछ ली जाए, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ ली जाए, तो ऐसे अपन निकालते हैं। जैसे देखो, ये देखो, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%, एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर 360। अब 360 रुपए हो गया क्या अपने पास में। अब 360 में 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। तो आप पहले 1/5 का डिवाइड करो तो 7 5 35, 72 रुपए। और 72 में कितना, 2 किलो ज्यादा अपन खरीद पा रहे। तो 1 किलो की वैल्यू अगर अपन बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 36 रुपए किलो। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पर केजी। अब देखो क्या हुआ है, 5 से 6 हो गया और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे के, 36 दे के। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने बोला मल्टीप्लाई 6 किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 6 हुआ। तो 30 रुपए अपने पास आ जाएगा कि 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन अब जो अपने पास में कमी आई है, जिससे अपने पास 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये, अच्छा रेड्यूस हुई क्या, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। फिर रेड्यूस हुई है तो एक काम करो, 1 सेकंड रुको, यहाँ पे रेड्यूस हुई है। रेड्यूस हुई है तो आप ये बोलोगे कि 5 से 4 हो गया अब। और 4 की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है 36, तो मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। अब इधर भी मल्टीप्लाई 9 करना पड़ा तो कितना हो गया अपने पास में, 45 रुपए पर केजी। ये थी पहले वाली प्राइस। आई होप आपको प्राइस का पता चल गया होगा कि कैसे अपन जब बढ़ती है तो कैसे करते हैं, घटती है तो कैसे करते हैं। जितना परसेंट बोला जाता है वो टोटल रुपए का कर दिया करो, और जितना कम खरीद पा रहे उसके हिसाब से आप लगा लिया करो। ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।